कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको वट सावित्री व्रत के बारे में जानकारी दूंगा। यह व्रत सुहागिन महिलाओं का सबसे बड़ा व्रत है। यह व्रत साल में 2 बार रखा जाता है, अमावस्या के दिन और पूर्णमासी के दिन, ज्येष्ठ अमावस्या और ज्येष्ठ पूर्णमासी के दिन। आज मैं आपको अमावस्या व्रत के बारे में जानकारी दूंगा। जो अमावस्या के दिन पड़ने वाला व्रत है वह आपको कब रखना है। वट सावित्री व्रत का बड़ा महत्व है। सत्यवान और सावित्री की इसमें कथा आती है। किस प्रकार से सावित्री ने सत्यवान के प्राणों की रक्षा की और किस प्रकार से यमदेव से वरदान भी पाया। यमराज ने प्रसन्न होकर के सावित्री की मनोकामना पूरी की, 100 पुत्रों का आशीर्वाद दिया, सत्यवान के प्राण लौट आए और साथ ही इस दिन ये भी कहा कि जो भी महिलाएं इस दिन यह व्रत करेंगी उन्हें अखंड सौभाग्य प्राप्ति का वरदान प्राप्त होगा। इस दिन वट वृक्ष की पूजा की जाती है। वट सावित्री पूजा के लिए बरगद का एक पेड़, सावित्री और सत्यवान की तस्वीर या मूर्ति, भीगे हुए चने, कलावा, बांस का पंखा, सुपारी, नारियल, गंगाजल, लाल और पीले फूल, मिठाई, बतासा, फल, धूप, दीप, अगरबत्ती, सिंदूर, अक्षत, रोली और पान आदि की जरूरत इसमें पूजा में पड़ती है। पूजा की जो सामग्री एकत्र कर रहे हैं तो ये सामान मेन पूजा के लिए चाहिए। वट सावित्री व्रत के दिन वट वृक्ष की पूजा व दान करना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। इस दिन सुहाग का सामान दान करना चाहिए। वट वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। वट सावित्री व्रत के दिन स्त्रियों को लाल व पीले रंग के वस्त्र धारण करना शुभ माना जाता है। इस दिन सफ़ेद या काले रंग के वस्त्र पहनना अशुभ माना जाता है, इसलिए विशेष रूप से इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि 26 मई 2025 को दोपहर 12:11 पर शुरू होगी और 27 मई 2025 को सुबह 8:31 पर समाप्त होगी। उदय तिथि में वट सावित्री व्रत 26 मई 2025 सोमवार को रखा जाएगा, क्योंकि वट सावित्री की जो पूजा है वो दोपहर को या शाम के समय की जाती है, तो 12:11 के बाद में अमावस्या प्रारंभ हो जाएगी। तो इसलिए 26 तारीख का महत्व है, क्योंकि 27 को सुबह सुबह ही अमावस्या समाप्त हो जाएगी, प्रतिपदा लग जाएगी। तो प्रतिपदा में ये व्रत नहीं किया जाता, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। हर साल ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि को वट सावित्री व्रत रखा जाता है। इस साल वट सावित्री व्रत 26 मई 2025 सोमवार को है और इस दिन सोमवती अमावस्या है। हिंदू धर्म में वट सावित्री व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए खास होता है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से पति दीर्घायु होता है, हर जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है और हर मनोकामना पूरी हो जाती है। वट सावित्री का जो व्रत है ये बहुत बड़ा व्रत है, तो इस दिन इन बातों का ध्यान रखें। साथ ही संकल्प जरूर करें। जब आप पूजा कर रहे हो तो उस समय संकल्प आपको जरूर करना है। और अब मैं आपको थोड़ी सी कथा के बारे में जानकारी दे देता हूँ कि कौन सी कथा होती है। देखो, सावित्री का जो विवाह था सत्यवान के साथ हुआ और देवऋषि नारद ने बता दिया था कि सत्यवान गुणवान है, योग्य है, लेकिन वो अल्पायु है। अब राजा अश्वपति को बड़ी टेंशन होने लगी, क्योंकि जो सावित्री थी वो बड़ी तेजवान थी और उसके जैसा तेजवान दूसरा कोई था ही नहीं, सिर्फ सत्यवान को छोड़ करके। तो जितने भी राजा महाराजा थे सभी के लिए उन्होंने यहाँ पर सैनिक भेजे और स्वयं सावित्री भी वर की खोज में गई, लेकिन उसे अपने बराबर का वर नहीं मिला। रास्ते में वो लौट रही थी। लौटते समय सत्यवान लकड़ी काट करके ला रहा था, क्योंकि जंगल में रह रहा था, दुश्मनों ने उनके राज्य को छीन लिया था। तो वहाँ पर सावित्री की मुलाकात सत्यवान से होती है और सावित्री सत्यवान को पसंद कर लेती हैं। तो आकर के देवऋषि नारद वहाँ बैठे थे, राजा अश्वपति को बता दिया। अब यह सुनकर के राजा अश्वपति को बड़ी टेंशन हुई। तो सावित्री ने कहा कि पिताजी आप टेंशन मत करिए, मेरे भाग्य में जो होगा वो देखा जाएगा। अब सावित्री का विवाह हो जाता है। तिथि उसको पता थी सावित्री को कि इस दिन मेरे पति की जो है प्राण निकलेंगे।
तो वो उस दिन अपने पति के साथ जंगल में लकड़ी काटने के लिए जाती है। अचानक सत्यवान के सिर में दर्द होने लग जाता है। सावित्री समझ जाती है तो सत्यवान को पेड़ से नीचे उतार करके अपने सिर में गोद रख करके सुला लेती है। तभी उसी समय वहाँ पर यमदेव आ जाते हैं। सावित्री पतिव्रता थी तो यमदेव उनको दिखाई दे गए पतिव्रत धर्म के कारण, तेज के कारण। तो वो सत्यवान के प्राणों को ले जाने लगे। तो सावित्री ने अपने आत्मयोग के द्वारा अपना शरीर में छोड़ दिया और आत्मा के द्वारा वो यमराज के पीछे पीछे जाने लगी। अब यमदेव ने देखा कि सावित्री पीछे पीछे आ रही है। यमदेव ने कहा कि बेटी पुत्री आप लौट जाइए, क्योंकि आपकी अभी आयु पूर्ण नहीं हुई है। सत्यवान की आयु पूर्ण हो गई है। उन्होंने कहा कि महाराज जब मेरे पति जीवित नहीं है तो मैं जी करके क्या करूँगी, जब आप मेरे पति को लेके जा रहे हो तो मुझे भी लेके जाइए। अब यमदेव बड़े चक्कर में पड़ गए। यमदेव ने कहा कि ऐसा करिए, आपके पति के प्राणों को तो मैं नहीं लौटा सकता, विधि का विधान है ये, लेकिन मैं आपको वरदान दे सकता हूँ। मैं आपको 3 वरदान देता हूँ। उन 3 वरदानों में आप जो चाहे वो मांग लीजिए। अब सावित्री थी, वो बुद्धिमान भी थी, तो उन्होंने कहा कि पहले तो आप मेरे सास ससुर का खोया हुआ राज वापस दे दीजिए और उनकी आंखें वापस दे दीजिए। उन्होंने कहा ठीक है, ये मैंने आपको दिया। दूसरे वरदान में उन्होंने कहा कि आप मेरे पति के द्वारा मुझे 100 पुत्रों का वरदान दीजिए। पहले वरदान में उन्होंने खोया हुआ राज्य मांगा, दूसरे वरदान में सास ससुर की आंखें मांग ली। अब तीसरा वरदान उन्होंने ये मांगा कि मेरे पति के द्वारा मेरे 100 पुत्रों। यमराज तथास्तु कह के चल दिए। अब सावित्री पीछे पीछे जाने लगी। यमराज ने कहा कि देवी मैंने आपको वरदान दे दिया, अब आप जाइए। पर महाराज आपका वरदान कैसे सफल होगा, जब मेरे पुत्र ही नहीं होंगे तो वरदान कैसे सफल होगा, क्योंकि मेरे पति के प्राणों को तो आप लेके जा रहे हैं और मैंने कहा कि मेरे पति के द्वारा। तो यमदेव तो बड़े चकित हो गए, आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने कहा बेटी आपने तो मुझे ठग लिया, मुझे तो असमंजस में डाल दिया। फिर उन्होंने सत्यवान के प्राणों को वापस कर दिया और 7 वरदान भी दिया कि जो कि महिलाएँ सुहागिन महिला आज के दिन व्रत रखेंगे उनके पति पर आए हुए कष्ट, खासकर आयु पर आए हुए कष्ट सारे दूर हो जाएंगे। तो बड़ा महत्व है इस व्रत का। इस दिन आप विधि विधान से पूजा करें। साथ ही सोमवती अमावस्या है तो पितरों की पूजा का महत्व भी है। सोमवती अमावस्या का बड़ा महत्व होता है। तो इस दिन सुबह स्नान करते समय जल में गंगा जल डाल करके स्नान करें। उसके बाद में सूर्यदेव को अर्घ्य दें। फिर पितरों के नाम से पीपल वृक्ष पर जल चढ़ाएं, दीपक जलाएं और दान पुण्य करें। इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी, आ रही सारी व्याधाएं, सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। महाकाल भोलेनाथ आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। तो 26 तारीख का ये व्रत रहने वाला है। बाकी पूर्णमासी का जब व्रत आएगा तो अगली वीडियो में आपको पूर्णमासी वाले व्रत के दिन भी बता दूंगा कि पूर्णमासी वाले दिन किस दिन की पड़ रही है और किस दिन वट सावित्री का व्रत रखा जाएगा। जय श्री कृष्ण।